अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। कल रविवार 14 जून 2020 को वो अपने घर पे मृत पाए गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है जिसके अनुसार उन्होंने आत्महत्या की है। यह वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम उनका अंतिम संस्कार मुंबई में कर दिया गया है और इस वीडियो का उद्देश्य हमें कोई इस तरह की जांच पड़ताल नहीं करनी है कि उन्होंने क्यों आत्महत्या की, और ना ही हम कोई मनोवैज्ञानिक हैं या मनोचिकित्सक हैं जो इस उन्होंने क्यों आत्महत्या की इस बारे में कोई बहुत वैज्ञानिक तौर पे और कुछ दृढ़ता से अपने विचार प्रकट कर पाएंगे। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कल जब उनकी खबर देखी तो हतप्रभ रह गया मैं, और बहुत देर तक जैसे कहते हैं निढाल होके बैठ जाना। और ये इसलिए नहीं था कि वो लोकप्रिय अभिनेता थे, ये इसलिए था कि मैं जितना उन्हें जानता हूँ या जो उनकी फिल्मों से समझ पाया, वो एक बुद्धिमान, सहज, रीजनेबल और समझदार प्रकृति के इंसान थे। उन्होंने अभी तक जितनी फिल्में की थी, खासकर जो एक MS धोनी के जीवन पे बनी थी, वो काफ़ी मेहनत करते थे और कोशिश करते थे कि उनकी जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी निकल के आए, वो न्याय कर पाए। कल से ही काफ़ी सारे मेरे मित्रों ने फ़ोन किया और जब उन्हें ये पता चला, और वो भी हताशा कर रहे थे, और इन सब के फ़ोन करने का एक मकसद ये था कि वो भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों उनके जैसा लोकप्रिय, सफल, और अगर कोई अभिनेता है लोकप्रिय, सफल है तो आर्थिक रूप से भी वो संपन्न है, सफल है, वो क्यों आत्महत्या करेगा। मेरे बहुत से जो यंग मेरे सहयोगी हैं या सहकर्मी हैं, उनके भी फ़ोन आए, वो परेशान थे और जैसे कि वो मेरे से बात करके समझना चाह रहे थे। तो शायद इस वीडियो को करने का यही मकसद है कि जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ वो आपसे शेयर किया जाए। एक अभी तक जो समाचारों में आ रहा है, कुछ वर्ग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो शायद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड भी बोलते हैं, मुंबई वाली, वो वहाँ पे भाई भतीजावाद का एक जो चक्र है उससे भी परेशान थे, या शायद ऐसे आरोप लोग लगा रहे हैं कि उनको कोशिश की जा रही थी कि वो बहुत सारे जो सफल ग्रुप हैं उनसे दूर किया जा सके और उनको वहाँ से काम ना मिले। और हालांकि इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, पर हमें बहुत सारे जो लोगों ने ये बोला कि सफल थे, लोकप्रिय थे, पैसा था, तो इस विचार में ही, इस प्रश्न में ही शायद उत्तर छिपा हुआ है। हमें शायद बचपन से ही ये सिखाया जाता है हमारे माता पिता द्वारा, या ये कोशिश की जाती है, या हमारे मित्रों में, हमारे अध्यापक, हमारे विद्यालय हमें ये बैठाते हैं दिमाग में कि जीवन में सफल होने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से सफल हैं, आपका समाज में सम्मान है, सम्मान तब होगा जब आपका पद बड़ा है। और अब पिछले कुछ सालों में, या मैं शायद ही किसी ऐसे बच्चे को देखता हूँ जिससे पूछा जाए कि आप बड़े हो क्या बनोगे, तो उसने ये बोला हो कि मैं अध्यापक बनना चाहूँगा, मैं समाज सेवी बनना चाहूँगा, मैं कवि बनना चाहूँगा, या फिर मैं लेखक बनना चाहूँगा। क्योंकि इस तरह की बातें माँ बाप भी उसे प्रेरित नहीं करते हैं।
और ना ही वो सोच सकता है कि एक एक कैरियर ये भी हो सकता है कि वो गांव जाके कोई विद्यालय शुरू करे, गांव जाके वो खेती करे, खेती में वो नए नए तकनीक डाले, ऑर्गेनिक इस तरह की चीज़ों को शुरू करे। तो कहीं ना कहीं ये जो सफल होने का एक प्रेशर होता है वो बचपन से ही हमारे दिलों में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखें सुशांत सिंह को जब ये घटना हुई तो उसके बाद उनके इंस्टाग्राम की पोस्ट भी सामने आई, मैं भी उनके अकाउंट पे गया, तो वो कुछ शब्दों के भी धनी थे और काफ़ी मैच्योर सी पोस्ट डाल रहे थे, जिसमें अब हम अगर उसे देखें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि हम जो हैं इस बारे में कि वो निराश थे या डिप्रेशन में थे। हालांकि अब ये बात सामने आ गई है कि वो डिप्रेशन में थे, उनके घर वालों ने भी ये स्वीकार किया है और उनका काफ़ी टाइम से इलाज भी चल रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ और शायद उन्होंने आखिरी अपने समय में कुछ लोगों से संपर्क करने की भी कोशिश की। आज इस भागदौड़ में या जो ये महानगर में सफल होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को भुला बैठते हैं या हम उनसे संपर्क से दूर हो जाते हैं, जो हमारे ऐसे मित्र होते हैं जिनसे हम कुछ भी और कुछ भी साझा कर सकते हो। हमें ज़रूर एक ऐसे मित्रों के नेटवर्क को हमेशा बना के रखना चाहिए और उनके साथ संपर्क बना के रखना चाहिए, चाहे इस संपर्क को बनाने की जो जिम्मेदारी है ये स्वयं हम अपने ऊपर रखें। कल जब ये घटना हुई तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था कि कोई एक मित्र उनको ये कह पाता कि हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शायद आज सुशांत जिंदा होते। मैं ये हमेशा आम दिनों में भी और अपने साधारण डिस्कशंस में भी ये बोलता हूँ सबसे कि हमें अपने दोस्तों का एक बहुत तगड़ा नेटवर्क रखना चाहिए, जिनसे हम घुल मिल पाएँ, अपनी बातों को कह पाएँ। और कोई एक ऐसा मित्र अवश्य होना चाहिए जिससे हम कुछ भी साझा कर पाएँ। हम कितने भी सफल हो जाएं, हमें अपने पुराने मित्रों और अपने परिवार से संवाद को बनाए रखना चाहिए। हमें उनसे उनके संपर्क में रहना चाहिए। शायद ऐसा होता हो कि बहुत लोकप्रिय होने के बाद कुछ मजबूरी रहती हो कि जो लोकप्रिय पर्सनालिटी जो अब बन गई है उसको एक फ़िल्टर करने के लिए बहुत सारे लोगों को एक दीवार खड़ी करनी पड़ती हो। लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा बने रह सकते हैं और अपनी चीज़ों को साझा कर सकते हैं। तो बहुत सारे अवसाद और जो डिप्रेशन के बाद एक इस तरह की अपना जीवन समाप्त कर लेने की जो कोशिश है उससे बचा जा सकता है। इस घटना से हमें ये भी मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो सफल है, प्रसन्न दिख रहा है, खुशी खुशी बातें कर रहा है, जो आर्थिक रूप से सफल है, जो लोकप्रिय है, जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसके फैंस हैं, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, सफलता सिर्फ ये नहीं होता है। और हम सब में कोई भी हो, सफल हो, एक विद्यार्थी भी क्यों ना हो, हमारे सबके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है। ये अंतर्द्वंद होता है हमें स्वयं को पहचानने का, और हम सबको इस अंतर्द्वंद में घुस के खुद को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए और इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है और ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो हमें मानसिक सुकून भी देती हैं और हमें प्रसन्नता भी देती हैं। जैसे अगर आपको ट्रैवल अच्छा लगता है तो हमें उसके लिए समय निकालना चाहिए। अगर हमें पहाड़ों पे कुछ दिनों समय गुजारना अच्छा लगता है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। जैसे मैं स्वयं भी कैसे भी करके 3 महीने पे 2 महीने पे कहीं ना कहीं किसी पहाड़ों पर निकल जाता हूँ।
कुछ जगह मेरी ऐसी है मैं जहाँ बार बार चला जाता हूँ कि वो बेशक मैं वहाँ एक एक वहाँ के गली गली से वाकिफ़ हूँ, लेकिन वो अगर मुझे वहाँ पे आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, मैं अपने को रिजुविनेट कर पाता हूँ, तो मैं जाता हूँ। हमें क्या होता है कि हम बचपन से इस चक्र में फंस जाते हैं, या कुचक्र कह लीजिए, कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें अभिनेता बनना है, हमें पायलट बनना है। लेकिन जब हम इस उम्र में आते हैं, जब हम अपने को समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम तो कुछ और हैं और हमें कुछ और करना है। तो इस करने को अगर हम पहले ही पहचान पाएँ और उस सामाजिक दबाव को तोड़ के हम वो करें जिसमें हमें आनंद आ रहा हो, तो शायद जीवन के बहुत से अवसादों से बचा जा सकता है। अपने विचारों को विराम देने से पहले मैं इस पे संबंधों की आयाम पे भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। रिलेशनशिप्स में भी हमें कई बार, जो मेरा मानना है कि हम रिलेशनशिप्स बनाते समय भी जो एक समाज द्वारा निर्धारित मापदंड है, हम उनको खोजने में लग जाते हैं और उनको प्राप्त करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें यहाँ भी ये ईमानदारी से ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें संबंध भी जिनसे बनाने हैं, उनसे हमें क्या चाहिए, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, उनके साथ हमारे संबंधों में अवसाद तो नहीं है, शांति है, सुख है। तो रिलेशनशिप संबंधों को भी हमें बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, और इसमें हमें जल्दीबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अवसाद का, हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण हमारे रिलेशनशिप्स भी होते हैं। आवेश में या बहुत जल्दी या खो देने के डर से हमें जल्दबाजी में किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सुशांत सिंह की आत्मा को शांति मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।